हेलो स्टूडेंट, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज चर्चा करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र। हम पर्यावरण के तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पर्यावरण की परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, हमारी बुक है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, उसका है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। तो मनुष्य मानव समाज में रहता है, समाज में वह वातावरण के साथ समायोजन रखता है। तो इसके कारण आज हम इसके कौन कौन से क्षेत्र है, कितने भागों में ये डिवाइड, हम थोड़ी छोटे रूप में इसकी चर्चा कर चुके, लेकिन आज विस्तार रूप में इसकी चर्चा करेंगे। जैसे पर्यावरण के दो क्षेत्र होते हैं, सामाजिक और प्राकृतिक। सामाजिक में तो आ जाएगा समाज से रिलेटेड, और प्राकृतिक में आ जाएगा जैविक और अजैविक। तो जैविक पर्यावरण में आ जाएंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, और अजैविक में आ जाएंगे उसमें जैसे रासायनिक पदार्थ है, कार्बन, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। तो समाज में रहते हुए पर्यावरण के साथ समायोजन कर उसमें अपना विकास करता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब वह समाज में रहते हुए क्या करता है, वातावरण के साथ समायोजन करता है। वातावरण के साथ समायोजन करते हुए अपना विकास करता है। तो ये क्या होगी, एक परिभाषा पर्यावरण अध्ययन की, उसके क्षेत्र की, कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक समाज में रहते हुए क्या करता है, वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं का विकास करता है। अब वातावरण के साथ समायोजन किया और उसका निदान भी क्या करेगा, वातावरण के साथ समायोजन करके अपनी समस्याओं का निदान भी पर्यावरण के द्वारा करेगा। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वातावरण के साथ समायोजन रखता है और समाज के अनेक समस्याओं का समाधान कर उसका निदान कर वह पर्यावरण विज्ञान के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, मनुष्य का समाज से। तो अब इसके दो क्षेत्र आ गए, जैसे एक आ गया सामाजिक, दूसरा आ गया प्राकृतिक। तो इसके अध्ययन क्षेत्र में स्पष्ट रूप दिखा है सामाजिक। तो सामाजिक में क्या आ गया, मनुष्य सामाजिक प्राणी और समाज के साथ वातावरण में समायोजन करता हुआ अपना विकास करता है। अब देखिए हम आगे कि पर्यावरण बालकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक है। व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक है। क्या है इसकी परिभाषा की, पर्यावरण बालकों क्या करता है, व्यावसायिक मार्ग की मनुष्य प्रकृति में, समाज में अपने व्यवसाय का, उसके आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में भी सहायक है पर्यावरण अध्ययन, और उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक है। अब इसके अंतर्गत पर्यावरण एक विज्ञान है, तो इसके अध्ययन के दो रूप है। पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है तो इसके दो रूप के हैं। पर्यावरण विज्ञान के दो रूप हैं, एक है
विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति। पर्यावरण विज्ञान के दो रूप है, पहला है विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का शुद्धिकरण, विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति, और दूसरा है ज्ञान प्राप्त का व्यवहारिक उपयोग, कि जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। व्यवहारिक उपयोग कि मनुष्य इन दो चीजों का पर्यावरण से क्या क्या प्राप्त करता है। एक तो विशुद्ध ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्त करता है, कोई भी चीज देखता है सामने उससे कुछ सीखने को मिलता है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, पेड़ पौधों के या कोई अन्य चीजों के संपर्क में आता है तो उसको देख कर कुछ उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो इसके अंतर्गत क्या विशुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान उसे धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण कर लेता है और फिर उस प्राप्त ज्ञान का क्या करता है, व्यवहारिक प्रयोग अपने दैनिक जीवन में काम में लेता है। अब विशुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? विशुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आते हैं किसी पदार्थ, विशुद्ध ज्ञान के अंतर्गत किसी पदार्थ, जीव, वस्तु, किसी पदार्थ, जीव की आकृति और शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। किसी पदार्थ, जीव की आकृति, वस्तु और शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। और प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा उस ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में मनुष्य जीवन की, इस ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में इस ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में मनुष्य की सुख सुविधा, शक्ति, मनुष्य की सुख सुविधाएं, उन्नति, इस ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सुख सुविधाएं, शांति व उन्नतशील बनाने का कार्य, शक्ति आदि कार्य पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। आदि कार्य पर्यावरण प्राप्त होते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है? पर्यावरण विज्ञान के दो रूप हैं। पहला है विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति। अब विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के अंदर किसी पदार्थ, जीव की आकृति, वस्तु और शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। तो पदार्थ, जैसे हमको यहाँ पदार्थ, जैसे यहाँ पर कोई टेबल पड़ी है तो उसको देखते हैं तो हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है। अगर हम नहीं जानते उसके बारे में सोचने की या किसी दूसरे से संपर्क में आकर पूछने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसका नाम क्या है, ये कैसे बनी, इसके हम आगे इसके बारे में सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। फिर किसी जीव की आकृति के बारे में पूछ लिया, वस्तु देखी तो उसके बारे में उसकी ओर इशारा करके पूछ लिया, और शारीरिक क्रियाएं, वो हम हमारे शारीरिक क्रियाओं के बारे में अलग अलग जानने की कोशिश। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो 6-7 महीने का होता है या फिर 1 साल का होता है, तो थोड़े उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं या उसको आँख, नाक, कान की ओर इशारा करके बता देंगे ये आपकी ये चीज़ें। तो क्या है, मानो वो बच्चा क्या है, समाज में रहकर या परिवार में रहकर समझने की कोशिश कर रहा है। तो इससे उसे क्या हो रही है? विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, यानी कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा है। अब है प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। यहाँ हम देख के जिज्ञासा की प्रवृत्ति रख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग में मनुष्य को क्या मिलती है? सुख सुविधाएं, उन्नति, शक्ति आदि कार्य क्या होते हैं? हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं या ये पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। अब आगे देखते हैं इसका अध्ययन क्षेत्र। अब चर्चा करेंगे हम हमारे मुख्य टॉपिक पर, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, और दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण
पर्यावरण के दो भाग हैं, पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक पर्यावरण की। तो सामाजिक पर्यावरण में जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत मनुष्य सामाजिक परिवेश में ही रहता है। मनुष्य क्या रहता है? सामाजिक परिवेश में ही रहता है। मनुष्य सामाजिक परिवेश में रहता है तथा समाज के वातावरण में कुछ सीखता है। तो इसके अंतर्गत वह सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। सामाजिक परिवेश में रहकर वह सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो इसलिए वह व्यक्तियों के परस्पर संबंधों इसलिए वह व्यक्ति के परस्पर संबंधों इसलिए वह व्यक्ति के परस्पर संबंधों, अंतःक्रियाओं, सामाजिक संगठन, अंतःक्रियाओं, सामाजिक संगठन, संस्थाएं, सामाजिक संगठन संस्थाएं नियमों तथा मूल्यों पर आधारित है। नियमों तथा मूल्यों पर आधारित है। ये क्या हो गया हमारा सामाजिक पर्यावरण की परिभाषा की। सामाजिक मनुष्य क्या रहता है? सामाजिक परिवेश में रहता है। सामाजिक परिवेश में रहते हुए क्या करता है? वह एक सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इसलिए वह व्यक्ति के परस्पर संबंधों, उसकी अंतःक्रियाओं, सामाजिक संगठन, संस्थाएं, नियमों तथा मूल्य पर आधारित एक सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया? एक सामाजिक पर्यावरण। अब मानव की बढ़ती हुई इस उम्र वह शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के साथ साथ पर्यावरण की सीमाएं क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसके साथ ही पर्यावरण में जीवन यापन करते हुए मानव अपनी क्रियाशीलता, निरीक्षण, परीक्षण व जिज्ञासु प्रवृत्तियों के कारण नवीन ज्ञान प्राप्त होता है उसे। तो इसके कारण पर्यावरण संबंधी इसी ज्ञान को स्वयं के अनुभवों द्वारा पर्यावरण द्वारा इसी ज्ञान के अनुभव को सहजता से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना ही सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। तो इसमें क्या बताया कि पर्यावरण के द्वारा इसी ज्ञान के अनुभव में आगे हमारे व्यक्ति के परस्पर संबंध, अंतःक्रियाएं, सामाजिक संगठन, संस्थाएं, नियम तथा मूल्यों पर आधारित जो भी ज्ञान है हमारा, उसके अनुभव को सहजता से हम सीखते हैं, यानी सरल तरीके से सीखते हैं। पहले हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते तो हमें थोड़ा कठिनता का अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे वह एक सरल रूप ले लेती है। तो इसे लेते हुए सहजता से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना ही क्या है? सामाजिक पर्यावरण। अब सामाजिक पर्यावरण में कौन कौन से आ जाते हैं? इतिहास। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि आ जाते हैं। आदि के क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण की सीधी सी परिभाषा है कि पर्यावरण द्वारा व्यक्ति के द्वारा जो परस्पर संबंध है, हमारी अंतःक्रियाएं, सामाजिक संगठन, संस्थाएं, नियम तथा मूल्यों पर आधारित
इसी ज्ञान के अनुभव को सहजता से हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग लाना ही क्या है? सामाजिक पर्यावरण। अब चर्चा करते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण की। दूसरा हमारा इसका क्षेत्र है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में सीधा सा देख रहा है कि इसमें प्रकृति से संबंधित जो रसायन है, भौगोलिक है, रासायनिक पदार्थ है, खगोलीय है, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे जो प्रकृति प्रदत्त है। तो इसके अंतर्गत रसायन, भौतिक, इसके अंतर्गत रासायनिक, भौगोलिक, वनस्पति, जीव जंतु आदि विज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं। वनस्पति, जीव जंतु विज्ञान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में इसका आशय उस वातावरण से है। प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति से प्रदत्त वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ऐसे वातावरण से है। प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ ऐसे वातावरण से है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति तथा अनेक सूक्ष्म जीव जो पर्यावरण के अंदर पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अब क्या आ जाएंगे? ऐसा वातावरण से है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति तथा अनेक सूक्ष्म जीव जो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अब इसके अंतर्गत जिसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत पानी, हवा, अगला है इसके अंतर्गत पानी, हवा, मौसम आदि भी अनेक प्राकृतिक जो है हमारे वातावरण के अंतर्गत ऋतु आदि का असर भी मानव जीवन पर पड़ता है। आदि का असर भी मानव जीवन पर पड़ता है। तो इसमें क्या आ गया? जो प्रकृति प्रदत्त है जो हमें मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो उसमें क्या आ गए? पानी, हवा, मौसम, ऋतु आदि जो ऐसे कारक हैं पर्यावरण के जो हमें मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति के भी दो तत्व हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के भी क्या है? दो तत्व हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का पहला तत्व है जैविक, दूसरा है अजैविक। जैविक और अजैविक, जैविक के अंतर्गत आ जाएंगे सजीव, जैविक को क्या बोलते हैं? सजीव। और अजैविक को क्या बोलते हैं? निर्जीव या भौतिक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण का दूसरा नाम है सजीव और अजैविक का है निर्जीव और भौतिक पर्यावरण। तो अब इसके अंतर्गत जहां पर निर्जीव तत्व क्या होते हैं, अजैविक के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो जहां पर क्या होता है, अजैविक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि जहां पर निर्जीव वस्तु, जहां पर निर्जीव वस्तु जीवन के विभिन्न रूपों के, जहां पर निर्जीव वस्तु जीवन के विभिन्न रूपों में
मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार सजीव से धरती पर मानव को, उसी प्रकार सजीव को धरती पर, उसी प्रकार सजीव को धरती पर भरण पोषण हेतु भोजन एवं धरती पर अपने भरण पोषण हेतु अनेक चीजों की आवश्यकता होती है। अनेक चीजों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की सामग्री क्या होती है, पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। तो इसमें क्या हो गया कि जहां पर निर्जीव वस्तु जीवन के विभिन्न रूपों में मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो उसी प्रकार क्या है, सजीव को भी धरती पर अपने भरण पोषण हेतु क्या चाहिए, अनेक चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसे हम अनेक प्रकार की वस्तुएं जो प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार पर्यावरण दोनों कारक, इसी प्रकार पर्यावरण के दोनों कारक, पर्यावरण के दोनों कारक, इसमें आ गए जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों कारक एक दूसरे के पूरक है, दोनों कारक एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि पर्यावरण को प्रभावित करते हुए एक दूसरे को परिवर्तनों की एक नई व्यवस्था को जन्म देते हैं। दोनों एक दूसरे, तो इसमें क्या करेंगे, परिवर्तनों को नया रूप देने की व्यवस्था करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पर निर्जीव वस्तु जितनी उपयोगी है उतनी क्या है, सजीव वस्तु का भी होता है कि निर्जीव जो मनुष्य है वो निर्जीव वस्तु पे भी निर्भर रहता है और सजीव पे भी, तो उसका दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। दोनों कारक जैविक और अजैविक एक दूसरे के पूरक हो गए। तो इन दोनों एक दूसरे के पूरक है, जिनके इन दोनों से जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों को नया रूप देने की व्यवस्था ही क्या है, पर्यावरण है। तो अब ये हो गए हमारे पर्यावरण के तत्व, दो तत्व। तो हम आगे अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, जैविक और अजैविक तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा अगले अध्याय में करेंगे।